अस्सलाम बात सुन लो। सफाई का अमल तेज हो गया हुआ है। सफाई कहें, अजाला कहें, पछतावा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हर तरफ इसका एहसास है और फिर एहसास के बाद तदारुक करने की कोशिश की जा रही है। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो है मुस्लिम लीग नून का मंशूर और मंशूर के अहम नुकात जो सामने आए हैं, और उसमें भी वो नुकात जिनको बगौर अगर आप जायजा लें तो वो पछतावे का एहसास मुस्लिम लीग नून के अंदर है, और एक एहसास जुर्म कि एक वक्त था कि जब मौका था कि ये तब्दीलियां कर ली जाती तो फिर ये सूरत हाल ना बनती और इस नहज पर उनकी जमात या उनकी क़यादत ना पहुंची। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट की हद तक रियासती ढांचे के अंदर एक एहसास, और वो भी एहसास जो है वो अब अजाले की तरफ रियासत को लेकर जा रहा है। तो उस पर ये मामला जो है वो चल रहा है कि किस तरह एक नस्ल तैयार की गई, अब उस नस्ल को किस तरह सच पर लाया जाए, हक पर लाया जाए, उनको बताया जाए कि प्रोपेगेंडा और हक और सच में क्या फ़र्क होता है। तो बहरहाल मैं क्योंकि सफ़र में हूँ, कभी कहीं तो कभी ट्रेन में, कभी बस में, कहीं किसी के ड्राइंग रूम में, कहीं किसी की बैठक में, जहाँ जगह मिलती है और ख़बर होती है तो कोशिश होती है कि आपके साथ राब्ते में रहा जाए। तो ये जो दो मामला इस वक्त मेरे सामने आए हैं ये बड़े दिलचस्प हैं। पहले मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर मैं बाद में आता हूँ। वो बड़ा ही जो नुकात सामने आए हैं, अगर ऐसा होने जा रहा है और अगर ऐसा मुस्लिम लीग नून सोच रही है तो एक पॉजिटिव तब्दीली है। एहसास जो होता है गलती का या अपने माजी के किरदार को सामने रख के फिर आगे बढ़ने के लिए, मुस्तकबिल के लिए वही गलती ना दोहराने का जो एहसास है वो बड़ी चीज़ होता है। किसी को इस चीज़ का एहसास होता है। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई, साबिक चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान साहब, अब जिस तरह वो है उनको एहसास और इदराक नहीं है सिर्फ एक चीज़ का। अभी तक वो एक गलती अपनी मानते हैं कि जी मुझे क्या होती है कोalition गवर्नमेंट, इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे इस्तीफा देकर, रिज़ाइन देकर, असेंबलियाँ तोड़कर और मुझे फ़ौरन इंतखाबात करवा देने चाहिए थे 2018 में ही, और मुझे नहीं आगे जाना चाहिए था। एक उनको ये एहसास, सिर्फ ये एहसास है, और वो भी इसलिए कि उनको लग रहा था कि अगर वो उस वक्त केजरीवाल बनते, उस वक्त वो असेंबली तोड़ देते और असेंबली तोड़कर अवाम में चले जाते कि जी हमें दोबारा वोट दो, तो शायद फिर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाते और फिर उनका जो अपना एजेंडा था किसी को नहीं छोड़ूंगा वाला वो पूरा कर देते। फिर उसमें अदलिया रगड़ी जाती, उसमें सियासी मुखालफिन रगड़े जाते, उसमें जर्नैल रगड़े जाते और उसमें पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया जाता। फिर उसमें इमरान खान साहब एक नया आइन बनाते, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आकर आइन में ऐसी तब्दीलियाँ करते, बुनियादी ढांचा तब्दील करने की कोशिश करते, यानी जो कुछ वो कर सकने की पोजीशन में होते वो करते। तो इसलिए ये उनको एहसास है कि मेरे पास एक मौका था कि मैं इस मुल्क का निज़ाम अपनी मर्जी के मुताबिक वन पार्टी रूल के तहत मैं ढाल सकता था, इलेक्शन करवा के अपनी मनमर्जी के नताइज लेकर। उस वक्त सपोर्ट भी थी इदारों की हर तरफ से, तो मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। तो ये एहसास इमरान खान के अंदर है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी, वो अपने माजी से सीखकर कम से कम वो वाली गलती उतनी शिद्दत से नहीं दोहराती। अभी गो कि ये इल्ज़ाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना चाह रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आना चाह रही है। ये इल्ज़ाम एक वक्त में पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया गया था जब पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई थी। फिर ये इल्ज़ाम उससे पहले ज़ाहिर इमरान खान के ऊपर था। फिर ये इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर अब लग रहा है, रोज़ाना लग रहा है, मुतवातर लग रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की साड़ी गल हो गई है। तो ये जो है हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रही है, और सियासतदान जो है वो बार बार वो जो कहा ना DGISI कि अगर कहीं उनका खिताब ठीक रिपोर्ट हुआ है कि सियासतदान आकर हमारे गोडे पकड़ लेते हैं तो हम क्या करें। वो आकर कहते हैं कि जी हमारा साथ दो, हमसे ये काम भी नहीं हो रहा, हमसे वो काम भी नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये वाली जो चीज़ है कि बार बार सियासतदान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। अच्छा, उस गलती को अभी तक सारे सियासतदान बतौर पॉलिटिकल कम्युनिटी ने अभी तक उसका कोई अजाला नहीं किया।
एक दो बार कोशिश की गई थी मिसाक जमहूरियत की शक्ल में, और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि मिसाक जमहूरियत के बाद COD भी अपना 18वीं तरमीम भी हुई, लेकिन उसके बावजूद फिर मेमो गेट टाइप काम भी हुए। उसके बावजूद फिर सादिक संजरानी टाइप अपना प्रोजेक्ट, उसमें भी फिर हिस्सा डाला गया, जाहिर है। तो लेकिन जो माजी की शिद्दत थी वो अब थोड़ी सी एहसास हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून का किरदार जो सामने आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने इस हवाले से, अपने माजी से अभी उन्होंने सबक नहीं सीखा। लेकिन जो दूसरी गलती थी मुस्लिम लीग नून की, जिस पर उन्होंने एक दो बार पछतावे का इजहार भी किया है, उस गलती का इदराक और उस गलती का अजाला मुस्लिम लीग नून करने जा रही है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आमिर गौरी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अपना चीदा चीदा नुकात मंशूर के जो सामने आए, उसमें महंगाई वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो असल उसमें जो मेरे लिए एक चीज़ जो कशिश का बायस या जिसको मैं इस काबिल समझ रहा हूँ कि उस पर डिस्कस हो, वैसे हर नुकता इस काबिल होता है कि डिस्कस किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए, लेकिन जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक एहसास है, वो एहसास जुर्म कह लें, एहसास निजामत कह लें, या कोई भी एहसास वो है। अब इसमें जो जिसमें आईनी इस्लाहात की तरफ मुस्लिम लीग नून फोकस कर रही है मंशूर में, उसमें एक तो यह है कि सदर को पार्लियामेंट से अलग किया जाए। एक ही, अब इसको किस तरह वो प्रॉपर चीज आएगी कि वो क्या चाहते हैं सामने, तो वो अलग बात है। निगरान हुकूमत का खात्मा, कि निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए, जो हुकूमत है वो हुकूमत इंतखाबात करवाकर आगे चली जाए, और इसके लिए करना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा से ज्यादा बाख्तियार और खुद मुख्तार बनाना होगा। निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। ये हम अपने वीलॉग्स में गुज़िश्ता 1-1.5 साल से चीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। हमारे जैसे एक आदमी मुल्कों में इस तरह का ये ड्रामा है, और सियासतदानों के ऊपर, सियासी कम्युनिटी के ऊपर अदम एतमाद या उनको इस काबिल ना समझना कि वो कोई इंसाफ पसंद इंतखाबात करवाने में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर सकते हैं। लिहाजा एक ऐसा अजीब गरीब किस्म का सेटअप लाया जाता है जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलता है, और फिर वो हर इंतखाबात को दागदार बनाकर चला जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मुस्लिम लीग नून के पॉइंट, उसमें ये मुस्लिम लीग नून का ये वाला पॉइंट जो है ना, वो एहसास जुर्म वाला नहीं है। ये एक नई अप्रोच के साथ मुस्लिम लीग नून अपना आगे जाना चाह रही है। अगर ये जो रिपोर्ट हुआ है, अगर मंशूर के वाले नुकात, तो मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंशूर अभी 27 को परसों आना है, तो जब परसों मंशूर आएगा तो उसके बाद ही प्रॉपर उस पर बात हो सकेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की हुदूद का तयन, असल हुदूद वाजे की जाए कि वो क्या है, कहाँ तक है। सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर 2008 से 2013 तक, या इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुए उसके बाद से, कुछ चीज़ें जो 18वीं तरमीम में की गई थी, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी की मोहब्बत में पार्लियामेंट के बजाय अपना वजन जो है ना वो इफ्तिखार चौधरी के पलड़े में डाल दिया था। जजों की एलिवेशन का मामला, यहाँ तक कि वो जो सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त, बल्कि वो थे चीफ जस्टिस थे ख्वाजा शरीफ साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, उन्होंने एलिवेट होना था सुप्रीम कोर्ट में, उनको नहीं किया गया था, साकिब निसार को किया गया था। हालांकि उस वक्त की हुकूमत ने ख्वाजा शरीफ के एलिवेशन का जारी कर दिया था नोटिफिकेशन, क्योंकि तब तक 18वीं तरमीम नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने कर दिया हुआ था हुकूमत ने, तो वो नहीं माना गया था। और फिर अपना साकिब निसार को ऊपर ले जाया गया था, और इस हिसाब किताब से ले जाया गया था कि इतने अरसे के बाद वो चीफ जस्टिस बनेंगे और हमारे काम आएंगे। और फिर वो काम आए, जिनके काम आना था वो आए। फिर मुस्लिम लीग नून उस पर पछता रही है कि हमने गलत किया था। 62-63 ये जो सादिक और अमीन वाला जो डाला गया था ज़िया-उल-हक के ज़माने में आइन में, उसको मीसाक के जमहूरियत के तहत उसको ख़त्म करना था। 18वीं तरमीम में शिक शामिल थी कि इसको ख़त्म किया जाए, मगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं और उन्होंने कहा था कि जी जो करप्ट लोग हैं वो डरे, मैं तो करप्ट नहीं हूँ, मेरा तो दामन साफ है, तो मैं क्यों इस शिक का शिकार हूँगा जी, मैं क्यों इसकी मुखालफत करूँ, मैं क्यों इसका खात्मा करवाऊँ। ये मैं कह रहा हूँ एहसास जुर्म कि नहीं खात्मा, क्योंकि सादिक और अमीन का जो क्राइटेरिया रखा गया था, ज़िया-उल-हक ने रखा था, वो पाक हस्तियों के लिए, अंबिया के हद तक तो बंदा कह सकता है। लेकिन ये हम जैसे इंसान कितने भी हम दयानतदार हों, कितने भी सच्चे हों, एक
पाई की हेरा फेरी ना करते हो, एक लम्हे के लिए झूठ ना बोलते हो, लेकिन कोई ना कोई इंसान में रह जाती है कि वो कम से कम वो सादिक और अमीन नहीं कहला सकता। इमरान खान को तो शाकिब निसार ने कह दिया था ना सादिक और अमीन, लेकिन ज़ाहिर इमरान खान रोज़ाना झूठ बोलकर रोज़ाना बात बदलते हैं, यू कहते हैं यू टर्न लेना एक अजमत की निशानी है, तो वो कहाँ सादिक और अमीन होंगे दोबारा। तो ये एहसास मुस्लिम लीग नून को हुआ है कि यार ये हमसे गलती हो गई थी, फिर नवाज शरीफ साहब इसी के तहत तायब नायल हुए। अच्छा, दूसरा जो इस तमाम बाकी आईनी वो फौजदारी कवानीन या फौजदारी जो निज़ाम इंसाफ है उसको बेहतर बनाना, मातहत अदलिया के जजों का प्रॉपर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए उनका आना, मेरा ख्याल भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आते, बल्तियाती इदारों को बहुत मजबूत करना, जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला रहा है कि हमारे जमहूरी लोग बल्दियाती इदारों के मुखालिफ रहे, तो वो कह रहे हैं बल्दियाती इदारों को स्ट्रॉन्ग करना, उनको मजबूत बनाना, ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे निकात हैं जो मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर में डालना चाह रही है। और उसके लिए जो एक और रिजॉल्व जो खबर के मुताबिक है वो ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलकर ये सारा कुछ किया जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून अपना हुकूमत बनाती है इत्तेहादी हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ या उससे भी ज़्यादा वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो भी, और अगर नहीं भी आती तो भी ये किरदार मुस्लिम लीग नून अदा कर सकती है। मुस्लिम लीग नून ये जो इस्लाहात चाहती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नून लीग की हुकूमत नहीं बनती, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनती है, तो पीपल्स पार्टी इन इस्लाहात में मेरा ख्याल है कि कोई अगर मुस्लिम लीग नून आईनी इस्लाहात में आकर अपना पैकेज भी शामिल कर लेगी, जो पीपल्स पार्टी के जहन में कुछ चीज़ें होंगी या जो इनकी होंगी, तो वो फिर हो सकता है, ये मुमकिन नामुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बैठ जाती है तो बाकी जमातें फिर साथ साथ चल पड़ती हैं, उनकी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स पूरी करके, वो भी आईनी डिमांड्स होती हैं, वो पूरी करके, जिस तरह 18वीं तरमीम थी ना, खैबर पख्तूनख्वा को नाम चाहिए था, सरहद नाम था, NWFP मजाक था पूरा, मतलब रहा एक तकरीबन 50-60 साल एक सूबे का नाम ही नहीं है। अच्छा, वो KPK वालों ने कहा, उस वक्त कौमी नेशनल पार्टी मेजॉरिटी में थी KPK में, उन्होंने कहा हम साथ देंगे, हमें नाम दे दें। अच्छा जी, बलूचिस्तान वालों ने कहा हम साथ देंगे, हमें हुकूक दे दें। सिंध वालों ने कहा कि जी हमें NFC में हमारा शेयर बढ़ा दें, हम साथ दे देंगे। पंजाब ने भी कहा कि जी आबादी की बुनियाद जो है वो साथ रखें NFC में, आमदन के साथ आबादी की बुनियाद भी रखें। बलूचिस्तान वालों ने कहा कि जी आमदन के साथ आप रखें, पसमानदगी की बुनियाद भी रखें। KPK वालों ने कहा कि जी रॉयल्टी भी रखें उसमें। तो सारा कुछ करके सारा एक पैकेज डील थी, किसी को नाम चाहिए था, किसी को वसाइल चाहिए थे, जिस तरह बलूचिस्तान वालों ने कहा साहिल और वसाइल पर हमारा हक होना चाहिए, सिंध वालों ने कहा थर का कोला हमारा है तो उसका हक हमें दे दे। तो ये सारी चीज़ें करके पैकेज डील थी ना, तो पैकेज डील करके फिर हो गया, 18वीं तरमीम हो गई, NFC अवार्ड हो गया। तो ये जो इस्लाहात है इसमें मजीद और भी कुछ इस्लाहात ज़ाहिर है वो चीज़ें आएंगी तो हो जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है, ये मुस्बत एहसास है ना, बेशक एहसास है जुर्म कहे या जो भी, अपनी गलती का इदराक होना कि यार ये चीज़ हम छोड़ जाते हैं, फिर उसी चीज़ों को जो है वो फौज, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया मिलकर इस्तेमाल करके हमें निकाल देती है ग्राउंड से। तो वो ख़त्म कर दे वो चीज़ें जो हमने एक दूसरे का शिकार करने के लिए रखी होती है, कोई और आकर हम सबको शिकार कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एहसास हो रहा है वो ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए एक नई नस्ल तैयार की गई थी। प्रॉपर लोगों को बुला कर बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में बताया गया था कि ये सियासी क़यादत करप्ट है, एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है, तो आपने इमरान खान के पीछे चलना है। तो अब वो जाहिर है हर एक तालीमी इदारे के अंदर, हर अपना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हर जगह स्कूल्स में इमरान खान लगाई हुई थी। वो बच्चे जो 5वीं जमात में पढ़ते थे आज वो बड़े हो गए, इमरान खान की माला जपते फिरते। वो नौजवान जो कॉलेज में था आज वोटर बन गया, इमरान खान की माला जपता फिर रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज उन इदारों के लिए बन गया जिन्होंने बनाया था इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, इवन अदलिया। अब वो ये नहीं कह रहे कि भी इमरान खान, असल वो ये कह रहे हैं कि यार हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हकायक की बुनियाद पर देखिए कि जो इमरान खान जो कह रहा है वो ठीक है। अब आर्मी चीफ साहब ने एक यूथ कन्वेंशन से खिताब किया, जिना कन्वेंशन में कल वज़ीर आज़म भी थे वहाँ पर, उन्होंने यही बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं उनकी कम से कम तहकीकात करें, तस्दीक करें, उसके बाद आगे फैलाए, वरना अफरा तफरी और इंतशार फैलता है। काकर साहब ने भी ये कहा नौजवान मुस्तरद करें प्रोपेगेंडा को, और रियासत जो आपको मुस्तनद इंफॉर्मेशन देती है उस पर इन्हिसार करें। यहां पर जरा काकर साहब से मैं इख्तिलाफ करूंगा कि हमारी रियासत ने कभी भी
नौजवान नस्ल को या बुजुर्गों को या किसी को भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं दी, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो निसाब तालीम में कुछ पढ़ाया जा रहा हो, या चाहे आज जो कुछ हो रहा है, मुस्तनद नहीं होता, या आधा सच होता है या मुकम्मल झूठ होता है, सच कभी नहीं होता। इसी की तो हम मार खा रहे हैं, और इसी की तो फिर वो जो प्रोपेगेंडा जिनके लिए किया गया था, ये सारे टूल्स तैयार किए गए थे, इसी का तो फायदा उठाते हैं कि हमने सच जानने के लिए सवाल उठाने वालों पर पाबंदियां लगाई हैं। तालीमी इदारों के अंदर सवाल नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटीज के अंदर सवाल नहीं हो सकता। तलबा और तालिबात अगर सवाल करते हैं तो ना जाने एक यूं लगता है कि जैसे कोई बड़ी बगावत कर ली, बड़ा जुर्म कर लिया। तो फिर होता यह है कि सवाल करना आप जब सिखाएंगे नहीं तालीमी इदारों में, तहकीक करना जब आप सिखाएंगे नहीं बतौर रियासत, तो फिर इसी तरह के हालात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो एक तरफ हमारी सियासी क़यादत कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह अपनी माजी की गलतियों पर पछता रही है, तो दूसरी तरफ ये जो कल DGISI ने मुलाकात की कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, आर्मी चीफ ने खिताब किया, इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब एक एक यूनिवर्सिटी में गए हैं और जाकर नौजवानों को बताते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, सच ये नहीं है, सच ये है। तो ये भी एक पछतावे का एक तरह से इजहार भी है और उसका अजाला करने की एक कोशिश भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।